what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're going to talk about CSS. आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं CSS की। लास्ट की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था CSS का, लेकिन हमने वहां पे कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था, इंप्लीमेंटेशन नहीं करी थी। लेकिन आज की इस वीडियो हम फाइनली इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे 3 टाइप्स ऑफ CSS की 3 एग्जाम थी, जहां मैंने आपको बताया था इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन, लेकिन हमने वहां पे प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं देखा था। तो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं फाइनली। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहता हूं। और दूसरी बात यह कि प्लीज मेरी वीडियोस को देख के लाइक लाजमी किया करें, और अपनी कमेंट में कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो नीचे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ला। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे जो हमने लास्ट में कोड किए थे HTML के, वो ये थे। मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने लास्ट की वीडियो में कुछ डिव के टैग देखे थे, उसमें कुछ CSS अप्लाई करी थी। यहाँ पे हमने देखा था एक इस तरह का हमने एक सिंबल यूज किया था, आप देख सकते हैं इसको। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम आते हैं और इन फाइल्स को हम कर देते हैं यहाँ पे डिलीट, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अपने कंट्रोल N प्रेस करना है, आपने कंट्रोल N प्रेस करना है, कंट्रोल S सेव करके आपने आना है डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे आकर आपने यहाँ पे एक फोल्डर पे क्लिक करना है, न्यू फोल्डर। आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, आप उसी फोल्डर में भी काम कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे मैं करता हूँ भाई न्यू फोल्डर पे क्लिक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ CSS क्लास, किसी भी नाम से बना लेता हूँ। जैसे मैंने CSS क्लास के नाम से बना लिया, और यहाँ पे अब मैं सेव कर दूंगा अब यहाँ पे किसी भी नेम से। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ demo.html के नाम से मैंने फाइल सेव कर ली HTML की। ठीक है, अब CSS यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम सिंपल कोड लिखते थे HTML का, इस तरह से लिख के एंटर कर देना है। यहाँ पे हमने टाइटल दे देना अपनी वेबसाइट का, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बैरी डेवलपर्स। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने आके एक डिव का सेक्शन लेना है, डिव का एक टैग लेना आपने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग का टैग ले लेता हूँ सिंपल। और अब मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ इस टैग से कि CSS 3 तरह की CSS मैंने आपको बताई थी, वो किस किस तरह से यूज करी जाती हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ दिस इज हेडिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा यहाँ पे दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, दिस इज अ हेडिंग, और उसके बाद यहाँ पे आपने आना है। अब देखें मैंने आपको बताया था इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनलाइन CSS का यूज करने वाला हूँ। इनलाइन का CSS का यूज कैसे किया जाता है, इनलाइन CSS का यूज कैसे किया जाता है, यहाँ पे आपने आना। जो आपका टैग स्टार्ट होता है ना, जो आपका टैग स्टार्ट हो रहा है, आपने सिंपली वहां पे आके प्रेस करना है स्पेस, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है स्टाइल लिखते साथ आप जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने इज इक्वल टू डबल कोट्स खुद ब खुद आ जाएगा सबलाइन में। ठीक है, उसके बाद आप इस एट्रीब्यूट, इस टैग के साथ क्या करना चाहते हैं, मतलब इस टैग को आप क्या स्टाइल देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज मैं कलर देना चाहता हूं इसको, तो यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक किया भाई कलर पे, और इसको कलर दे दिया रेड। कोई भी आप कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने रेड कलर दे दिया। इधर आपने सेमीकोलन लगाना है लाजमी, अगर आप आगे कुछ और भी चीज यूज करना चाहते हैं। अगर आप नहीं यूज करेंगे तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। यहाँ पे कंट्रोल S सेव, और मैं ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। मैं इसको भी थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास एक आ चुके हैं हेडिंग। अब मैं चाहता हूँ इसका भाई फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देख सकते हैं मतलब कि मैं उसको लिखना चाह रहा हूँ तो मेरे पास वो सही से अप्लाई नहीं होगा। अब मैं जैसे इसको कर देता हूँ चाहे जैसे मर्जी, जैसे फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको तकरीबन 90 पिक्सल मैंने उसको कर दिया। लेकिन इसका ये फिर भी राइट वे नहीं है, आपने देखा मतलब को स्टाइल अप्लाई ही नहीं हुआ वहां पे। तो वो कैसे अप्लाई होगा, आपने सिंपली टाइप कर दिया सेमीकोलन आपने टाइप किया, कंट्रोल S सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश, तो आपने देखा कि अप्लाई हो चुकी है। तो इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि सेमीकोलन लगा के फिर अगली प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज करनी, अगला स्टाइलिंग का टैग आपने वहां पे यूज करना है। तो इस तरह से आप इनलाइन CSS का यूज करते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल S सेव किया, कंट्रोल R रिफ्रेश, तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी एक जो हमारी एक जो इनलाइन CSS है उसका हम ऐसे यूज करते हैं। तो इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस डिव में यूज कर लेता हूँ स्टाइल। अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर, जैसे मैं यहाँ को पिंक दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल S सेव,
कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे हमारी जो पूरी एक डिव थी, पूरा एक जो सेक्शन था उसका कलर हो चुका है यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड पिंक। तो इस तरह से आप इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं अपने टैग्स में। तो अब मैं इनको हटा देता हूं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस इस तरह से आप यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है, अब हम यहाँ पे करना है इंटरनल सीएसएस का यूज। इंटरनल सीएसएस का यूज आपने याद रखना है हमेशा कि आप टाइटल के टैग के बाद यहाँ पे यूज करते हैं उसको, ठीक है। जहां पे हेड का टैग क्लोज हो रहा हो ना उसके ऊपर आप इसको यूज करते हैं। जहां पे भी हेड का टैग क्लोज हो रहा हो आपने सिंपली उसके ऊपर यूज कर देना। तो यहाँ पे मैं इसको स्टाइल का एक टैग लेता हूं। यहाँ पे एक प्रॉपर हम एक टैग लेते हैं, उसकी टाइप हमारे पास होता है टेक्स्ट, उसका फॉर्मेट होता है हमारे पास सीएसएस। तो आपने आना यहाँ पे सिंपली इंटर प्रेस करना है और इधर आपने कोड लिखना स्टार्ट कर देना है। अब हमारे पास ऐसे तो हम किसी चीज को अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, मतलब हमारे पास कोई क्लास ही नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कोई क्लास ही नहीं है, कोई सिलेक्टर ही नहीं है कि किसको हमने स्टाइल करना है। तो स्टाइल हमने किसको करना है वो हमने यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब इधर तो हमने किसी को ना स्टाइल ना क्लास दे रखी ना आईडी दे रखी। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस वाली हेडिंग को एक क्लास दे देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज क्लास, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेड। कोई भी आप क्लास देते, क्लास का कुछ भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो चुके हैं, अब ठीक है हेड। तो कंट्रोल सी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डॉट का यूज कर रहा है। लास्ट की वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि आप लास्ट से भी जो लास्ट की वीडियो थी हमारा HTML का लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास से हम आईडी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ हेड, और यहाँ पे करली ब्रेसिस, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना है आपने, पैरेंथेसिस और इंटर प्रेस आपने कर देना है। अब यहाँ पे हम कलर देंगे इसको, कलर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ बी ब्राउन, यहाँ पे आपने ब्राउन टाइप किया, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास उसका कलर जो हमने कलर अप्लाई किया था वो हमारे पास यहाँ पे कलर वो अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप इनलाइन जो सीएसएस थी वो वाली थी जो हमने लाइन के अंदर यूज हो रही है उसको इनलाइन कहते हैं। इंटरनल मतलब फाइल के अंदर, इंटरनल मतलब फाइल के अंदर जो सीएसएस यूज करते हैं वो होती है, और उसको हम क्लास से और आईडी से सिलेक्ट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं डिव को देता हूं एक आईडी, अब यहां पे मैं देता हूं जैसे डिव ही इसको नाम दे देता हूं, जैसे डिव नहीं तो मेन मैंने यहां पे इसको नाम दे दिया, इसको कॉपी किया। यहां पे आपने आना है सिंपल मतलब अगर आपने किसी और टैग को स्टाइल करना हो ना तो आपने याद रखना है यहां पे आपने इंटर करके और उसका यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना। अगर वो आईडी हो तो आपने वहां पे हैश से सिलेक्ट करना है उसको, और करली ब्रेसिस लगा के यहाँ पे आपने अब उसको स्टाइल करना है। जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं कर देता हूं जैसे येलो, बैकग्राउंड कलर येलो, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर था वो येलो हो चुका है, उसके बाद उसके ऊपर ब्राउन यूज हो रहा है हमारे पास। तो इस तरह से हम आईडी का, क्लास का, इंटरनल सीएसएस का हम इस तरह से यूज करते हैं हेड के टैग के अंदर। अब एक्सटर्नल फाइल को कैसे यूज करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस को हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो यहाँ पे हम सिंपली इनको हटा देते हैं, यहाँ पे इस वाले सीएसएस को प्रॉपर टैग को हम यहाँ पे हटा देते हैं, और मैं यहाँ पे आता हूं कंट्रोल एन प्रेस करता हूं, कंट्रोल एन। आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है, नहीं तो आपने यहाँ पे फाइल पे आके यहाँ पे आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक टैब ओपन हो जाएगा। तो आपने कंट्रोल एस प्लस करना है, तो आपके पास उसी फोल्डर के अंदर, ठीक है, सीएसएस जो फोल्डर था जहां हमारी फाइल थी उधर हम इसको सेव करने लगे हैं। अब आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं तो यहां पे देने लगा हूं स्टाइल, ठीक है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं जैसे स्टाइल डॉट, आपने याद रखना वो हम रखते थे डेमो डॉट एचटीएमएल का यूज करते थे, लेकिन स्टाइलिंग में हम डॉट सीएसएस का यूज करते हैं, ठीक है। डॉट सीएसएस का हम यहां पे यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा स्टाइल डॉट सीएसएस, डॉट आपने डॉट सीएसएस, इस तरह से। तो मैं इसको सेव कर देता हूं सिंपली, और यहां पे अब मैं लिखने लगा हूं कोड। तो कोड मैंने स्टाइल किसको करना है, स्टाइल किसको करना है, मैंने स्टाइल करना है भाई हेडिंग को। अब हेडिंग को मैं कैसे स्टाइल करूंगा, क्या मैं ऐसे करूंगा कि कंट्रोल सी इसको कॉपी कर दूंगा और यहां पे आता हूं और यहां पे मैं इसको ऐसे सेव कर लेता हूं, बल्कि सॉरी वहां पे मैं उसको इस तरह से, और कलर इसका कर देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने ब्लू मैंने इसका कलर कर दिया, कंट्रोल एस सेव, इसको मैंने किया कंट्रोल एस सेव, और यहां पे आया मैंने कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहां पे आपने देखा कि हमारे पास वो कलर अप्लाई ही नहीं हुआ। तो भाई हमने तो कुछ भी ऐसा गलत किया ही नहीं हुआ कि जब हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ। देखो क्लास का नेम था हेड, और इधर भी मैंने प्रॉपर्ली क्लास का नाम हेड रखा है, और उसको सिलेक्ट भी सही से किया, मतलब इधर मैंने हैश का यूज नहीं किया, क्योंकि क्लास को हम हमेशा इसे डॉट से यूज करते हैं, ठीक है।
और चलो ठीक है, ये नहीं हो रहा तो हम इसको करके देखते हैं, आईडी को करके देख लेते हैं, क्या पता इस पे स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे हम आते हैं, हैश टाइप करते हैं आईडी का नेम और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हम रेड कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव। आपने दोनों फाइलों को लाजमी हर दफा सेव करना ताकि आपके पास अप्लाई हो, ठीक है। कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों चीजें ही अप्लाई नहीं हुई, दोनों चीजों में से एक तो चीज अप्लाई होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं हुई वो अप्लाई। तो एक्सटर्नल सीएसएस को हम हमेशा इसके साथ लिंक करेंगे, इसको बताएंगे। अभी देखो इसको हमने बताया नहीं हुआ, नेम तो दिया हुआ है, उधर भी हमने दे दिया, लेकिन वो कह रहा भाई ये अप्लाई कैसे कहां पे करनी है, मैं तो इधर से आउटपुट दे रहा हूं, लेकिन ये उसे पिक नहीं कर रहा। वो तो अपनी तरफ से सारी चीजें दे रहा है, उसने हेडिंग का कलर कर दिया भाई ब्लू, इसने बैकग्राउंड का कलर कर दिया रेड, इसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन HTML को नहीं पता कि भाई HTML को इसके साथ HTML का कोई कांटेक्ट ही नहीं है। लेट्स सपोज जैसे मेरा आपके साथ कांटेक्ट, जैसे आपके दोस्त का आपके साथ कांटेक्ट होता है ना, इस तरह इस फाइल का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि भाई style.cs के नाम से भी मेरा कोई जानने वाला है, तो आपने उसको बताना है। तो यहाँ पे आपने हेड के टैग के अंदर आना है और यहाँ पे आपने टाइप करना लिंक आपने टाइप करके यहाँ पे सिर्फ इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे REL मतलब रिलेशन स्टाइल शीट, इसका रिलेशन है स्टाइल शीट, मतलब देखा था ना हमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS, उसकी टाइप है टेक्स्ट, ठीक है, उसका फॉर्मेट है CSS और यहाँ पे हेडर रेफरेंस, यहाँ पे हमारे पास href। तो यहाँ पे आपने उसको जो हमारी लोकेशन थी वो टाइप करनी। अब हमारी लोकेशन क्या थी, उसी फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे आपने उस फाइल का नेम लिखना है, उस फाइल का नेम लिख के .css, उस फाइल का नेम लिखा .css। अब मैं जैसे ही इसको कंट्रोल S सेव करता हूं, कंट्रोल R रिफ्रेश, तो आपने देखा कि हमारा जो कोड था वो अब सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम यहाँ पे आके हम कोड को चेंज भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैं इसको देता हूँ फॉन्ट साइज और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ इस वाली डिव के अंदर, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कहता हूँ हाइट मैं इसको कर देता हूँ भाई जैसे 400 पिक्सल, कंट्रोल S सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे दिस इज अ हेडिंग, हमारे पास यहाँ पे वो अप्लाई हो रहा है, हमारे पास वो वहां पे अप्लाई हो रहा है, आपने वहां पे देखा। तो इस तरह से हमारे पास ऐसी चीजें, ये होते हैं एक्सटर्नल CSS, वो थी हमारे पास इंटरनल CSS, ये थी हमारे पास इनलाइन CSS जैसे हमने वहां पे देखा था, ठीक है। इस तरह से आप इन चीजों को यूज करते हैं। जब आप इसको एक्सटर्नल CSS को आपने इसके साथ लिंक करना हो तो आप सिंपली क्या करते हैं, हेड के टैग के अंदर आपने आना है, सिंपली आपने लिंक टाइप करना है, ठीक है, टैग को ओपन करके लिंक टाइप करना है, जस्ट इंटर प्रेस कर देना है, तो आपके पास ये सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल href में आके आपने उस फाइल का नेम लिख देना, पूरा नेम लिखना है, .css भी आपने लिखना है, ऐसा नहीं कि जस्ट स्टाइल लिखना है, स्टाइल आपने नहीं लिखना, प्रॉपर पूरा बताना है उसको, भाई स्टाइल नाम है और उसकी एक्सटेंशन .css है। इस तरह से आपने उसको बताना है, तो इस तरह से वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इंटरनल CSS क्या होती है, इनलाइन CSS क्या होती है और एक्सटर्नल CSS क्या होती है, उसको हम यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज। तो आपने इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पे मैं आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा उसमें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, काइंडली आप उसको ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।